प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ दिल दहला देती है बल्कि एक हंसता बसता घर कैसे बर्बादी के दहाने पर जा पहुँचता है, वो भी सिर्फ बीवी के जुबान से निकले हुए 3 अल्फाज की वजह से। ये अल्फाज न गाली होते हैं, न लानत, न ताना, मगर इनका जहर इतना गहरा होता है कि वो शौहर की हिम्मत तोड़ देते हैं, घर की फजा को बेमोहब्बत बना देते हैं और रिज़्क को ऐसे मिटा देते हैं जैसे हवा जलती हुई शम्मा को बुझा देती है। आज बहुत सी औरतें दिन रात इबादत भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों की परवरिश भी करती हैं, मगर सिर्फ जुबान की सख्ती उनकी सारी बरकतों को निगल लेती है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो दिल तो नहीं चीरते लेकिन दुआओं के दरवाजे बंद कर देते हैं। कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्से में बोल देना कुछ नहीं होता, लेकिन वो नहीं जानती कि उनका एक जुमला शौहर के रिज़्क की बंदिश, औलाद की नाफरमानी और घर की तबाही की बुनियाद बन सकता है। ये वो अल्फाज होते हैं जो जुबान से तो निकल जाते हैं मगर आसमान पर जाकर चीख बन जाते हैं। लेकिन प्यारी बहनों, वो 3 अल्फाज बताने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि गुस्सा असल में होता क्या है। गुस्सा सिर्फ एक लम्हे की कैफियत नहीं बल्कि ये एक ऐसा शोला है जो अगर काबू से बाहर हो जाए तो घर के सुकून को राख, रिश्तों को जहर और दिलों को पत्थर बना देता है। आज के मुआशरे में हम सब, मर्द हों या औरतें, यहाँ तक कि मासूम बच्चे भी ऐसी बेचैनी, तनाव और जल्दबाजी में जीते हैं कि गुस्सा हमारी फितरत का हिस्सा बनता जा रहा है। शौहर अगर दफ्तर से थका हारा आए और बीवी की एक बात बर्दाश्त न कर सके तो वो गुस्से में सब कुछ भूलकर वो कह जाता है जो दिल को तोड़ देता है। और बीवी अगर दिन भर की थकन, जहनी दबाव और किसी बात का गुबार दिल में रखे तो मामूली सी बात पर वो अल्फाज बोल देती है जो जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं। बच्चों की हालत तो और भी अजीब हो चुकी है। उनके नाजुक जहन गुस्से की जुबान नहीं समझते, वो सिर्फ लहजा महसूस करते हैं। जब माँ बाप हर वक्त चीख चिल्ला कर बात करें तो वो बचपन से सीखते हैं कि आवाज बुलंद करना ही हक लेना है। गुस्सा एक ऐसा अंधापन है जो इंसान को वो भी कहने पर मजबूर कर देता है जो वो कभी कहना नहीं चाहता, और जो जुबान गुस्से में बेकाबू हो जाए वो न सिर्फ रिश्तों का खून करती है बल्कि दुआओं की राह में रुकावट बन जाती है। याद रखो, जिस वक्त गुस्सा आता है ये वो वाहिद लम्हा होता है जिसमें इंसान खुद तो बोलता है मगर उसकी किस्मत खामोशी से बिगड़ रही होती है। अगर तुमने गुस्से के वक्त खुद को न रोका तो तुम अपने सबसे कीमती रिश्ते को सिर्फ एक लम्हे में खो सकती हो। सब्र वो कुंजी है जो बिगड़ी तकदीर को संवार देती है, और गुस्सा वो चाबी है जो खुशियों का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर सकती है। इसलिए गुस्से को दबाना कमजोरी नहीं बल्कि ये वो ताकत है जो सिर्फ बहादुर औरतों के हिस्से में आती है। लेकिन प्यारी बहनों, वो 3 अल्फाज बताने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि गुस्सा असल में होता क्या है। गुस्सा सिर्फ एक लम्हे की कैफियत नहीं बल्कि ये एक ऐसी अंदरूनी आग है जो अगर काबू से बाहर हो जाए तो इंसान के ईमान को जला देती है, रिश्तों को राख बना देती है और दिल को ऐसा सख्त कर देती है जैसे खुश्क लकड़ी जिसमें न नरमी हो न नमी। आज का मुआशरा गुस्से के तूफान में घिरा हुआ है। मर्द अगर थका हुआ हो तो बीवी की बात बर्दाश्त नहीं करता, औरत अगर जहनी दबाव में हो तो बच्चों पर चिल्ला उठती है, और बच्चे अगर नाराज हों तो माँ बाप को दुश्मन समझ बैठते हैं। हर तरफ जुबानें तेज, लहजे जहरीले और दिल बोझिल हो चुके हैं, और जो जुबान गुस्से में बेकाबू हो जाए वो न सिर्फ रिश्ते तोड़ती है बल्कि रब की रहमत के दरवाजे भी बंद कर देती है। अब जरा सब्र को भी समझो प्यारी बहनों। सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, सब्र वो कुंजी है जो तकदीर के बंद दरवाजे खोलती है। वो ताकत है जो औरत को टूटने से बचाती है। सब्र ऐसे है जैसे तुम किसी बर्तन में उबलते पानी को देख रही हो मगर उसे उलटने के बजाय धीमा कर देती हो ताकि वो बर्बादी न करे। मेरे अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, यानी वो बंदा जो खुद पर काबू रखे, जिसका दिल तड़पे मगर जुबान खामोश रहे, जिसे इंसाफ चाहिए हो मगर वो रब के फैसले का इंतजार करे, उसके साथ खुद अल्लाह होता है। और जब रब साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। मेरे नबी का फरमान है, सब्र रोशनी है, यानी वो औरत जो सब्र करती है उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर आता है
जो मेकअप से नहीं बल्कि अंदर के सुकून से जन्म लेता है। वो औरत जो शौहर के गुस्से को खामोशी से बर्दाश्त करती है, जो बच्चों की शरारतों पर सब्र करती है, जो सास के जुमलों को नजरअंदाज करती है, रब उसी औरत को इज्जत देता है, मोहब्बत देता है और वही औरत अपने घर की जन्नत बन जाती है। याद रखो, गुस्सा वो दरवाजा है जिससे शैतान दाखिल होता है और सब्र वो कौफल है जो रहमतों को कैद कर देता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सा दरवाजा खोलना चाहती हो। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन 3 अल्फाज की जो गुस्से के दौरान जुबान से निकल जाएं तो न सिर्फ घर का रिज़्क मिट जाता है बल्कि बरकत उठा ली जाती है। गुर्बत घर की दहलीज पर बसीरा कर लेती है और मुफलिसी दर दर का सवाली बना देती है। उनमें से पहला लफ्ज है, तू करता ही क्या है। ये एक ऐसा जुमला है जो बीवी गुस्से में शौहर को कह देती है और शायद उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसके ये 6 अल्फाज उसके शौहर के रिज़्क पर ताला लगा सकते हैं। जब शौहर दिन भर मेहनत करके घर आता है और बीवी उसकी मेहनत, उसकी थकन, उसके जज्बे पर पानी फेर कर ये जुमला बोलती है तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये उस मर्द की इज्जत नफ्स पर कारीवार होता है। रब ने मर्द को घर का कव्वाम यानी जिम्मेदार बनाया है और जब एक औरत उसकी मेहनत का इनकार करती है तो वो रब की तकसीम पर एतराज करती है। मेरे अल्लाह का फरमान है, क्या वो अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं और उसके दिए पर राजी नहीं होते? ऐसे लोगों पर हम दरवाजे बंद कर देते हैं। यानी जब हम इंसानों की मेहनत को हाकीर जानते हैं तो रब फरमाता है कि अब उस बंदे पर रिज़्क के रास्ते तंग कर दिए जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने शौहर की बेकदरी की वो जन्नत की खुशबू न पाएगी। और इस फरमान की गहराई ये है कि जो औरत शौहर की रोजी पर नाक भौं चढ़ाती है वो उस खुशबू से महरूम हो जाती है जो रब अपने खास बंदों को अता करता है। ये जुमला, तू करता ही क्या है, ऐसे है जैसे कोई किसान दिन भर खेत में काम करके आए और उसकी बीवी कहे, तुम्हारा तो कोई फायदा ही नहीं। ये अल्फाज उस मर्द के दिल में मायूसी, कमजोरी और बेबरकती की दीमक बन जाते हैं और जब मर्द का दिल मर जाए तो उसके हाथ की कमाई भी मुर्दा हो जाती है। याद रखो प्यारी बहनों, शौहर की कम कमाई अगर इज्जत से हो तो वो सोने की मानिंद होती है, मगर अगर आपके अल्फाज उसे काटते रहें तो वो सोना भी मिट्टी बन जाता है। और जब शौहर का दिल मिट्टी हो जाए तो उस घर में रिज़्क नहीं, सिर्फ गुर्बत, नाफरमानी और अंधेरे रह जाते हैं। इसलिए अगर शौहर कुछ कम भी लाता है तो कहो, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का दिया हुआ है, क्योंकि शुक्र वो कुंजी है जो बंद दरवाजे भी खोल देती है और नाशुक्री वो ताला है जो बरकत के सारे रास्ते बंद कर देता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी इबरतनाक और हैरान कून हिकायत सुनाती हूँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि दिल में उतर जाने के लिए है। एक शख्स था जो खजूरें खाने का दीवाना था। एक दिन वो जंगल में गया तो एक ऊंचा, मजबूत और घना खजूर का दरख्त देखकर उसकी आंखों में लालच चमक उठी। दरख्त इतना बुलंद था कि देखकर ही सांस रुक जाए, मगर उसका शौक उसे ऊपर चढ़ा ले गया। न वक्त देखा न खतरा, बस चढ़ता गया और जब बिल्कुल ऊपर पहुंचा तो पेट भरकर खजूरें खाईं। फिर कमीज उतारी और उसमें खजूरें भरने लगा कि घर ले जाऊंगा। लेकिन जब नीचे उतरने का वक्त आया तो जमीन इतनी दूर नजर आई जैसे वो किसी कुएं के किनारे खड़ा हो और नीचे सिर्फ मौत हो। दिल कांपने लगा, जिस्म थक चुका था, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तब उसने रब को याद किया और मन्नत मांगी, या अल्लाह, अगर तू मुझे सलामत नीचे उतार दे तो मैं तेरे नाम की नियाज बांटूंगा, 1000 की चीजें बच्चों में तकसीम करूंगा। रब ने सुना, उसके अंदर ताकत उतरने लगी, हाथ मजबूत हो गए, कदम पुरएतमाद हो गए। उतरने लगा तो जुबान शुक्र से भर गई। शुक्र है या अल्लाह, तूने बचा लिया, तू बड़ा मेहरबान है। लेकिन जैसे जैसे वो जमीन के करीब आया उसकी नीयत बदलने लगी। उसने कहा, 1000 क्यों, 500 काफी हैं। फिर कहा, 500 भी ज्यादा हैं, 200 कर लेते हैं। और जब जमीन पर पांव रखा तो वही जुबान बोली, अरे ये तो कुछ भी नहीं था, इतने बड़े दरख्त पर तो मैं वैसे भी चढ़ सकता हूँ, इसमें अल्लाह का क्या कमाल, ये तो मेरी ताकत थी। उसने जो शुक्र अदा किया था वो अब गुरूर बन गया, रब की रहमत को अपनी मेहनत का नाम दे दिया और उस रब को भूल गया जिसने उसे गिरने से बचाया था। अभी चंद कदम ही चला था कि एक खूंखार शेर उस पर झपट पड़ा, जमीन पर गिरा,
कमीज से खजूरें बिखर गईं, जुबान से चीखें निकलने लगीं, मगर अब कोई सुनने वाला न था। वो तड़पता रहा और उसके जिस्म से बहता खून उस गुरूर को धोता रहा जो उसने रब की नेमत को अपना कमाल समझकर किया था। प्यारी बहनों, जो रब की नेमत पर शुक्र करता है वो बुलंदी पर रहता है, और जो रब के एहसान को अपना फन समझ ले वो जमीन पर आ गिरता है, कभी शेर के पंजे से, कभी कहर के अंजाम से। क्योंकि नाशुक्री सिर्फ जुबान की खता नहीं, वो दिल की बीमारी है, और जिस दिल में नाशुक्री हो वहाँ दुआएं रुक जाती हैं और नेमतें छिन जाती हैं। प्यारी बहनों, अब मैं आपको वो दूसरा लफ्ज बताती हूँ जो बीवी गुस्से में बोल देती है और उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसका यही एक जुमला उसके घर की रिज़्क, इज्जत और सुकून को खा जाता है। और वो लफ्ज है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। ये जुमला सिर्फ नाराजगी नहीं, ये दरअसल रब की तकसीम पर उंगली उठाना है। जब औरत ये कहती है तो गोया वो कहती है, ऐ रब, तूने मुझे घालत जुड़ा दिया, मेरी तकदीर बिगाड़ दी। ये वो कड़वा जहर है जो शौहर के दिल को काट कर रख देता है, उसके हौसले को तोड़ देता है और उसके कदमों से बरकत उठा लेता है। मेरे अल्लाह का फरमान है, और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। अब जो औरत इस रिश्ते को बर्बादी कहती है वो दरअसल उस सुकून के इनकार पर मुहर लगाती है जो रब ने मोहब्बत की शक्ल में उसके नसीब में रखा था। मेरे नबी का फरमान है, सबसे बेहतरीन औरत वो है जो शौहर को देखकर उसके दिल को राहत दे, और जो औरत गुस्से में ये कह दे कि उसका शौहर उसकी बर्बादी है, वो न सिर्फ शौहर को तोड़ती है बल्कि अपनी ही तकदीर को बद्दुआओं से भर देती है। ये जुमला ऐसा है जैसे कोई किसान कहे कि बीज खराब है जबकि फसल अभी उगी भी नहीं, या जैसे कोई माँ कहे कि बच्चा बेकार है हालांकि वो अभी चलना भी नहीं सीखा। आज के दौर में बहुत सी औरतें अपनी कम उम्र में चंद झगड़ों की बुनियाद पर, चंद नापसंदीदगी के सायों में पूरे रिश्ते को बर्बादी का लेबल लगा देती है, और यही जुमले उनके घर की फजा से रिज़्क, बरकत और मोहब्बत को ऐसे निकाल देते हैं जैसे हवा से सांस छिन जाए। प्यारी बहनों, जिंदगी के रिश्ते फूलों जैसे होते हैं, अगर रोज पानी दिया जाए तो खिलते हैं, और अगर रोज तानों, शिकवों और बर्बादी जैसे अल्फाज दिए जाएं तो सूख जाते हैं। याद रखो, जिस रिश्ते को तुम बर्बादी कहो वही रिश्ता कल तुम्हारी सबसे बड़ी नेमत बन सकता है, बस अगर तुम शुक्र करने वाली बन जाओ ना कि नाशुक्री करने वाली। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। तवज्जो से सुनना। एक दिन एक नौजवान जो हमेशा अपनी जिंदगी से शाकी रहता था, हर वक्त नसीब को कोसता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, एक जंगल के रास्ते में सफर करते करते थक गया तो उसे एक दरख्त के नीचे एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग नजर आया। बुजुर्ग की आंखों में सुकून था, चेहरे पर एक ऐसी रोशनी जैसे बरसों की इबादत की चमक हो, मगर जिस्म कमजोर, कपड़े सादा और हाथों में सिर्फ एक खाली प्याला। नौजवान उनके करीब गया और तंजिया लहजे में बोला, बाबा जी, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किस्मत पर सब्र करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, किस्मत पर सब्र नहीं, शुक्र करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा रब जो देता है उसमें कोई गलती नहीं करता। नौजवान हंसा और बोला, बाबा जी, अगर वाकई तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा होता तो तुम यहाँ जंगल में एक खाली प्याला लिए न बैठे होते। ये सुनकर बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा, फिर नीचे से एक छोटी सी कंकरी उठाई और नौजवान के हाथ पर रख दी। नौजवान ने हैरत से पूछा, ये क्या है? बुजुर्ग ने कहा, ये वो नियत है जो अगर खालिस हो तो खाली प्याले को भी भर देती है। नौजवान ने कहा खा लगाया, ये फलसफा मेरे काम का नहीं बाबा, मेरे पास वक्त नहीं जाया करने का। बुजुर्ग ने खामोशी से अपनी आंखें बंद की और आसमान की तरफ दुआ की, या अल्लाह, जिसे तूने नेमत दी मगर वो नाशुक्री करे, उसके दिल से सुकून निकाल ले, और जिसके पास कुछ न हो मगर वो शुक्र करे, उसे बेहिसाब दे दे। नौजवान ने गुस्से से कहा, बाबा, मुझे मेरा सुकून भी न छेड़ना, वही है जो बचा है। इतने में तेज आंधी चली, आसमान पर बादल गरजे और करीब ही एक दरख्त की शाख नौजवान के पास आकर गिरी। उस पर एक पुराना चमकता हुआ थैला बंधा हुआ था।
नौजवान ने थैला खोला तो उसमें सोने के सिक्के निकले। आंखें चमक उठी और वो पागलों की तरह चीखने लगा, बाबा जी, ये क्या? ये तो खजाना है। आप कितने अजीम वली हैं। आपने दुआ की और मुझे सोना मिल गया। बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहने लगे, बेटा, ये वो सोना है जो किसी नाशुक्र इंसान के लिए आजमाइश होता है। अगर तूने आज शुक्र किया तो ये तेरा सुकून बनेगा, और अगर तूने गुरूर किया तो यही तेरी बर्बादी का सबब बनेगा। नौजवान ने लापरवाही से कहा, बाबा, अब दुआ की कोई जरूरत नहीं। किस्मत तो मेरी जबरदस्त है। ये खजाना मेरी मेहनत का सिला है, तुम्हारी दुआ का नहीं। बुजुर्ग ने खामोशी से अपना प्याला उठाया, वहां से जाने लगे। नौजवान ने पीछे से आवाज दी, बाबा जी, आपको कुछ नहीं मिला और मैं खाली आया था, खजाने के साथ जा रहा हूं। बुजुर्ग ने सिर्फ एक जुमला कहा, जिसके दिल में नाशुक्री हो उसे खजाने भी बर्बाद कर देते हैं, और जिसके दिल में शुक्र हो वो खाली हाथ भी दुनिया का सबसे गनी इंसान होता है। अभी वो नौजवान खजाना लेकर 2 कदम ही चला था कि जंगल की तरफ से एक शिकारी दरिंदा नमूदार हुआ और देखते ही देखते उस पर झपटा। थैला जमीन पर गिर गया, खून जमीन में जज्ब हो गया, और वही जंगल जिसमें वो खजाना समझ कर आया था उसकी कब्र बन गया। प्यारी बहनों, ये दुनिया भी एक जंगल है और नियामत एक खजाना। अगर शुक्र न किया जाए तो नियामत भी बोझ बन जाती है, और अगर दिल शुक्रगुजार हो तो खाली प्याला भी नियामतों से भर जाता है। प्यारी बहनों, अब मैं आपको वो तीसरा लफ्ज बताती हूँ जो बीवी गुस्से में अक्सर बोल देती है और उसे एहसास भी नहीं होता कि यही एक लफ्ज उसके घर की बरकत, रिज्क और मोहब्बत को जड़ से उखाड़ कर रख देता है। और वो लफ्ज है, चल हट, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला। ये जुमला सुनने में मामूली लगता है, मगर इसके पीछे वो झड़ छुपा होता है जो शौहर की वकार, उसकी गैरत और उसकी सरबराही को खाक में मिला देता है। और जब बीवी अपने शौहर को उसकी हैसियत याद दिलाते हुए इस तरह धुतकार देती है तो वो न सिर्फ शौहर को छोटा करती है बल्कि रब के निजाम को चैलेंज करती है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया, मर्द औरत पर कव्वाम है, यानी सरबरा, मुहाफिज, निगाहबान। अब अगर कोई औरत उस कव्वाम को धुतकार दे तो गोया वो रब की बनाई हुई तरतीब को तोड़ने की कोशिश करती है, और जहाँ तरतीब टूटती है वहाँ रहमतें नहीं, बरकतें नहीं, सिर्फ जिल्लत रह जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, औरत अपने शौहर की इताअत करे तो वो जन्नत की खुशबू पाती है, और जो औरत शौहर को रद्द करे, उसकी बात को कमतर जाने, वो न सिर्फ जन्नत की खुशबू से महरूम हो जाती है बल्कि दोजक की आग को दावत देती है। ये जुमला ऐसा है जैसे कोई मकड़ी अपने जाले को खुद चीर दे और फिर तवक्को रखे कि वो उसे बचाएगा, या जैसे कोई कश्ती खुद अपना बादबान फाड़ दे और समुंदर से गिला करे कि डूब क्यों गई। आज के दौर में औरतें आजादी के नाम पर शौहर की हैसियत को चैलेंज करती हैं। वो समझती हैं कि जुबान की तेजी ताकत है, मगर हकीकत ये है कि जुबान की यही तेजी दिलों को काट देती है, रिज़्क को रोक देती है और घर के सुकून को दफन कर देती है। याद रखो, शौहर को इज्जत देना सिर्फ इबादत नहीं बल्कि घर को जन्नत बनाने की पहली ईंट है, और अगर उस ईंट को गुस्से में ठोकर मार दी जाए तो पूरी इमारत हिल जाती है और उसके मलबे में सिर्फ पछतावे, तन्हाइयाँ और बर्बादियां रह जाती हैं। प्यारी बहनों, अब मैं आपको इससे मिलती जुलती एक ऐसी मिसाल सुनाती हूँ जो सुनने में छोटी लगे मगर उसका अंजाम इतना होलनाक है कि इंसान का दिल कांप जाए। एक औरत थी, शौहर गरीब था, मेहनती था, दिन भर मजदूरी करता, शाम को घर आता तो सिर्फ इतनी उम्मीद रखता कि बीवी 2 बोल मोहब्बत के कहे, मगर बीवी का मिजाज हर वक्त तल्ख, लहजा सख्त, जुबान जहरीली। जब भी शौहर कुछ समझाने की कोशिश करता वो हाथ झाड़ कर कहती, चल हट, तू होता कौन है मुझे समझाने वाला, अपने काम से काम रख। वो मर्द अंदर ही अंदर टूटता रहा। एक दिन वो थका हारा वापस आया। बीवी ने दरवाजा खोलने की जहमत तक न की। वो बाहर बैठा रहा, बारिश में भीगा, बीमार हुआ और कई दिनों तक काम पर न जा सका। रिज़्क रुक गया, बच्चों की फीस, 2 वक्त की रोटी, सब खत्म होता गया। लेकिन बीवी फिर भी कहती रही, क्या फायदा है ऐसे शौहर का जो कुछ कर ही नहीं सकता। और वो सब कुछ सुनता रहा, खामोश रहा, लेकिन उसकी खामोशी रब के दरबार तक जा पहुंची।
और फिर ऐसा वक्त आया कि शौहर का दिल ही बुझ गया। वो घर से गया तो लौट कर ना आया। उस औरत की जुबान, जिसे वो ताकत समझती थी, उसका सब कुछ खा गई। मेरी प्यारी बहनों, आज का अलमिया ये है कि हमारी औरतें अपने शौहरों को शौहर नहीं, मुकाबिल समझती हैं। मशवरा नहीं सुनना चाहती, बल्कि हुक्म चलाना चाहती है। नरमी को कमजोरी और खामोशी को बुजदिली समझ बैठती है। मगर याद रखो, जिस मर्द की जुबान बंद हो और दिल टूट जाए, वो घर में रहकर भी बीवी का नहीं रहता। मुआशरे में बढ़ती तलाक़ें, बच्चे यतीमों की तरह जीते माँ बाप के साथ, और रिश्ते एक धागे से भी नाजुक हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने जुबान का अदब छोड़ दिया। बड़ों की इज्जत, शौहर की सरबराही और रिस्क की कद्र को मामूली समझा। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हें इज्जत दे, तो पहले उसको इज्जत देना सीखो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे फरमाबरदार हों, तो उनके बाप की इज्जत अपने लफ्जों में दिखाओ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर जन्नत बन जाए, तो जुबान से कभी वो लफ्ज ना निकालो जो दिल को चीर दें। शौहर की कद्र करो, उसकी खामोशी को समझो, उसके कमाए हुए हलाल को सोना जानो, क्योंकि जो औरत जुबान से इज्जत देती है, वही इज्जत की जिंदगी जीती है। याद रखो, अल्फाज हथियार नहीं होते। अगर इनसे इज्जत की हिफाजत न की जाए, तो वो रिज़्क, सुकून और रिश्तों को मार देते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसी जुबान अता फरमाए जो नरमी, मोहब्बत और इज्जत से भरपूर हो। ऐसा दिल दे जो शुक्रगुजार हो, ऐसा सब्र दे जो गुस्से को पी जाने वाला हो, और ऐसी अक्ल दे जो रिश्तों की कद्र जान सके। या अल्लाह, हमें उन औरतों में शामिल फरमा जो शौहरों की इज्जत करने वाली, घरों को जोड़ने वाली और रिज़्क की बरकत को संभालने वाली हों। हमें उन अल्फाज से बचा ले जो तीर की तरह निकलकर हमारी तकदीर को झकमी कर देते हैं और हमारे घरों से सुकून, मोहब्बत और खुशहाली छीन लेते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर आगे शेयर करें, ताकि ये पैगाम किसी के बिखरते रिश्ते को जोड़ दे, किसी को सोचने पर मजबूर कर दे और किसी के घर में बरकत का जरिया बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में आमीन लिखकर अपनी दुआ का हिस्सा बनाएं। शुक्रिया।